यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं और चर्च के सदस्य भी बैठे हैं और कुछ हमारे मेहमान लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जो पहली बार आए। कितने लोग पहली बार आए यहाँ पे? कितने लोग पहली बार आए हैं हमारे बीच में? हाथ उठाइए। हाथ उठाने में किसी को दर्द है तो नहीं उठाइएगा, लेकिन अगर आपका हाथ ठीक है तो उठाइएगा। आज पहली बार कौन आया? फर्स्ट टाइम। देखिए, फर्स्ट टाइम वाले आप लोग हैं। बाकी चर्च में आए हुए लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं। आपको मालूम है हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित किए हुए हैं, हैं? किस चीज के लिए है? ये बोलेगा, बच्चा बोलेगा किस लिए हम इकट्ठे हैं यहाँ पे? क्रिसमस के लिए। हाँ, क्रिसमस के लिए। और क्रिसमस के साथ आज ये बच्चा मुझसे मिला, इसने बोला मेरा भी जन्मदिन है। मैं कहा वाह भाई, डबल धमाका हो गया ये तो, है ना। तो क्रिसमस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आप लोग जो जल्दी आ गए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप अंदर आने का, बैठने का जगह मिला, और बाकी लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं या मेरी आवाज़ को वो सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ वो सुन रहे होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज हम यहाँ पे क्रिसमस के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं और एक छोटा सा संदेश मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन एक बड़ा छोटा सा संदेश क्रिसमस के ऊपर, है ना। कितने लोग जानना चाहते हैं या कितने लोग जानते हैं क्रिसमस के बारे में? क्रिसमस क्या है? हाँ, युवा बोलेगी क्या है क्रिसमस? जीसस का बर्थडे। हाँ, यीशु मसीह का जन्मदिन, है ना। हम सभी यहाँ पर आए हैं तो ये क्रिसमस के उपलक्ष्य में जब हम यहाँ पर आए हैं, और जैसे बच्ची ने बोला क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह का जन्मदिन। और यीशु मसीह के जन्मदिन पे हम खुशियाँ मनाते हैं और विभिन्न प्रकार से लोग मनाते हैं, है ना। बाहर आप देखेंगे या बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से क्रिसमस मनाते हैं। आज हमारे बीच में यहाँ चर्च में, ये हमारा चर्च है, यहाँ पर हर संडे हमारे बच्चे लोग शांत रहेंगे। आपको मालूम है लास्ट में एक सरप्राइज है। कितने लोग वो सरप्राइज देखना चाहते हैं? हाँ, तो शांत बैठेंगे तभी वो दिखेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग क्रिसमस जो मनाते हैं, हम आज यहाँ पर आए, ये हमारा चर्च है। हर संडे यहाँ पर क्या होता है? प्रेयर होता है जो 10 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन आज जब यहाँ पर एक अलग ही मौका है और बहुत सारे लोग आप आए हैं, ये समय है क्रिसमस का। और क्रिसमस के बारे में जिस प्रकार बच्ची ने यहाँ पे बोला, यीशु मसीह का जन्मदिन। हम सभी जानते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन संसार में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से लोग मनाते हैं। मनाते कि नहीं मनाते? धूमधाम से मनाते हैं और अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। लेकिन एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि बाइबल क्या बताती है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। आप जानना चाहते हैं बाइबल क्या बताती है यीशु मसीह के जन्म के बारे में? मैं एक छोटा सा बाइबल का एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। हम सभी जितने लोग यहाँ पर हैं, हम निकालेंगे उस वचन को। गलातियों की पत्री में जब हम आते हैं, उसके जो निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुन सकते हैं। मैं बोलूंगा, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। गलातियों 4 अध्याय, बाइबल का एक पुस्तक का नाम है गलातियों की पुस्तक। उस पुस्तक के 4 अध्याय के 4 वचन से यीशु मसीह के जन्म के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। वो मैं आपके बीच में रख के बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही जल्दी, हमारा समय 7:30 हो रहा है, बिल्कुल जल्द ही जल्द हमारा ये मीटिंग समाप्त होगा। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनना है। बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे ना? मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं क्रिसमस के बारे में। बाइबल क्या कहती है, बाइबल का क्या संदेश है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गलातियों 4 अध्याय उसके 4 वचन से इस प्रकार कहता है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारा, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हालेलुया बोल रहे हैं? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको मतलब नहीं मालूम हालेलुया का, क्योंकि जो चर्च आते हैं उनको पता है हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की
स्तुति हो। बच्चे लोग हमारे सारे जानते हैं ना कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, जिसने हमें बनाया है उस परमेश्वर की स्तुति हो, है ना। तो वही मैं बीच बीच में हालेलुया बोलूंगा, मेरे को आदत पड़ा हुआ हालेलुया बोलने का ना। तो आप समझ जाइएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं। तो यहाँ पे वचन इस प्रकार मैंने पढ़ा कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, है ना। आप सब इधर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल कहती है कि जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। सुनिएगा एक बार, मैं फिर से रिपीट करूंगा। जब परमेश्वर कहता है, जब समय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मतलब इस पृथ्वी पर जन्मा प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, आज हम यहाँ पर खुशी मनाने का एक कारण ये है कि वो परमेश्वर की योजनाओं के तहत इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। कहता है परमेश्वर का जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। तो समय, कौन सा समय पूरा हुआ है, हम सबको जानने की जरूरत है। आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं प्रियो कि आप उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, है ना। आपको मालूम है जब कोई चीज हम कई जगह पे हम कितने लोग मूवीज देखते हैं। सस्पेंस मूवी देखा है कितने लोगों ने देखा है? सस्पेंस मूवी में है, या एक नॉर्मल बात कह रहा हूं मैं, तो उसमें क्या होता है, आप अगर कुछ चीज नहीं देखेंगे तो अंत में आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ चीज अगर आप देखेंगे मेरा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, बच के बैठना एकदम ध्यान से, नहीं तो किसी का सर और पे चोट लग सकता है ना। इधर नहीं छूना उधर नहीं छूना, तो बड़े ध्यान से। तो मैं ये कह रहा था क्रिसमस के बारे में बाइबल इस प्रकार कहती है। सुन रहे हैं सब लोग? मैं बीच में आपसे सवाल कर सकता हूं क्या? मुझे सवाल पूछना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सुनेंगे नहीं तो सवाल मैं उससे पूछूंगा जो नहीं सुन रहा होगा। सुनने वाले को तो पता है ना, जो नहीं सुन रहा होगा उसी से मैं सवाल पूछूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो क्रिसमस के बारे में बाइबल इस प्रकार कहती है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, है ना। तो जो समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। आज जिस संसार में हम और आप जी रहे हैं ना, इस संसार में मनुष्य कभी भी अपने नियंत्रण में नहीं है। आपको मालूम है आप अपने नियंत्रण में हैं? कितने लोग अपने नियंत्रण में हैं? कितने लोग? आपको एक चीज पता है, आप बाहर जाइए, मैं कई लोगों से मिलता हूं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों को आप देखेंगे बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए और चीजें करते हुए हैं। उनसे आप पूछो तो वो बोलेंगे भैया मैं करना नहीं चाहता लेकिन मेरे से हो जाता है। हम भी हमारे जीवनों में कई चीजें हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे क्या हो जाता है। जो भी बुराइयां हैं, गलत चीजें हैं, कभी भी कोई इंसान करना नहीं चाहता लेकिन उससे क्या हो, हाँ ये बोलना बीच में, वो करना नहीं चाहता लेकिन उससे हो, करना नहीं चाहता लेकिन हो। तो इसका अर्थ यह है हमारे जीवन में हमें कोई तो है जो नियंत्रित कर रहा है। जो हमारे जीवनों से हम नहीं करना चाहते उसको भी हम कर देते हैं। समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? हमारे जीवन में कोई तो ऐसा है जो हम जिस चीज को नहीं करना चाहते उस चीज को हमसे करा रहा है। समझ पाए? इस संसार में आपको मैं बताना चाहता हूं, बाद में जो वचन हमने पढ़ा उसको आप समझ पाएंगे, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस संसार में प्रभुता करने वाला एक अंधकार है, अंधकार का सामर्थ है। और आज इस संसार में हम उसी चीजों को देखते हैं। लोग उस अंधकार के नियंत्रण में हैं, शैतान के गुलामी में है, वो अपने नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है ना। और वो अपने आप से चाह के उन चीजों को नहीं कर सकते, या मतलब उनसे जीवन से ऐसी चीजें हो जाती हैं जो करना नहीं चाहते। आपने खुद बोला हम जो नहीं करना चाहते कई बार हम करते हैं। तो हमें वो अंधकार हमारे जीवनों में क्या करता है, हमें काबू करता है। अभी आपने एक स्किट देखा ना जहां पे जो यीशु मसीह उस पापी को बचा रहा है
है, वो उसके जीवन में आया तो वो अंधकार की चीजें उस पर काबू नहीं कर पा रहे। हमारे जीवनों में मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, है ना। आगे के वचन और है, मैं उसको सब पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको समझा के जाऊंगा कि वो समय क्या है कि मनुष्य पापों में था, पाप की गुलामी में था, हर एक प्रकार से वो अपने नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं था। आपको मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? आप जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? आप यहाँ पे सृष्टि की कुछ चीजों को बताएगी बेटी हमारी। सैंड से। सैंड से। सैंड से बनाया, हाँ। मिट्टी से, कहता है उसने, प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, लेकिन कहता है उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। वचन कहता है जब परमेश्वर ने सृष्टि की उसने हर एक चीज को अपने जुबान से बोला और सब कुछ, सब चीजों की रचना हो गई। परमेश्वर ने बोला और सब कुछ हो गया। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसने अपने हाथों से उसे रचा, हाथों से उसे बनाया और अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जैसा परमेश्वर है वैसा उसने हमें भी बनाया। और परमेश्वर कैसा है आपको मालूम है? परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वचन बाइबल इस प्रकार सिखाती है परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर पवित्रता में ही वास करता है ना। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्रता में ही वास करता है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया था? अपने स्वरूप और अपनी तरह उसने हमें बनाया था, मतलब हमें पवित्र बनाया था। लेकिन इस जो अंधकार है, जो हमें परमेश्वर के संग देखना पसंद नहीं करता, उसने हमें क्या किया? वचन अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर की उस सृष्टि को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश किया। मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया, परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं उन्हें दी, लेकिन उन आज्ञाओं का उल्लंघन उस अंधकार ने मनुष्य के जीवन में कार्य करके किया और उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। इस कारण मनुष्य पापी हो गया। पापी का मतलब मालूम है क्या है? हम कहते हैं ना, हाय पापी जमाना। कई लोग कहते हैं ना पापी जमाना नहीं है, पापी हम होते हैं। क्या होते हैं मालूम है? अरे ये बताना चाहती, देखो ये सारे जवाब यही देना चाहती है। जो बुरा काम होता है, जो बुरा काम होता है वो क्या पाप कहलाता है। बुरा काम क्या होता है? पाप। वही बोल दिया, उसी को रिपीट बोल दे। बच्चे बड़े चालाक हैं, है ना। तो पाप क्या है, बुरा काम क्या है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना क्या है? और वचन ये भी कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो मनुष्य जब पाप किया वो परमेश्वर से दूर हो गया, वो पापी हो गया। और परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्रता में मनुष्य उस ठहर नहीं सकता जो वो पाप में है। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी हो गई। समझ पा रहे? माँ बाप कितने लोग हैं यहाँ पे? माँ बाप कितने हैं? पेरेंट्स कितने लोग हैं यहाँ पे? हाँ, हम बहुत से लोग हैं। आपके बच्चों से आपकी दूरी होती है कभी? नहीं होती। हो भी जाती है ना कई बार, है मनमुटाव करके बच्चे जिद करके झगड़ के इधर उधर होते हैं। तो माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप क्या करते हैं? अरे बोलिए ना, मम्मी पापा लोग बच्चे को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि आपका बच्चा है, आपने जन्मा है, आपने उसके लिए दर्द सहा है, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसे अपने से दूर देखना, तो उसे कैसे भी अपने पास लाना चाहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर की सृष्टि हम और आप है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है और हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप उससे दूर रहें। उस दूरी को मिटाने के लिए, उस परमेश्वर से जो हमारी दूरी थी, उस दूरी को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हाथ उठा के हालेलुया बोल सकते हैं?
उस दूरी को मिटाने के लिए परमेश्वर की योजना के तहत उसका एकलौता पुत्र मनुष्य रूप लेकर के इस पृथ्वी में आया और मनुष्य के जीवन में उद्धार का एक रास्ता खोल दिया। यही है क्रिसमस है। हालेलुया। समझ में आया? समझ पा रहे मैं जो कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, वो हमसे दूर नहीं रहना चाहता। हम इस संसार में प्रभुता करने वाले अंधकार के गुलामी में हैं और परमेश्वर मुझे और आपको उस गुलामी से आजाद करना चाहता है, क्योंकि हम उसकी संतान है। वो हमें अपने पास देखना चाहता है, हमें अपने पास देखना चाहता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर जन्मा, इसीलिए जन्मा। मतलब आज हमारे लिए अगर परमेश्वर के पास जाने का कोई रास्ता है तो कौन है मालूम है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता, ऐसा वचन कहता है। समझ पा रहे हैं? तो हमारे जीवनों में उस यीशु का आगमन इस पृथ्वी पर इसलिए हुआ कि हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्मा है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्मा है, वो कोई भी मनुष्य नाश ना हो, नष्ट ना हो, बल्कि उस परमेश्वर, हाँ पापा बोलो बेटा, है ना। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम में से कोई भी नष्ट ना हो, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। और आज का वचन यही कहता है, उस परमेश्वर की योजना के तहत वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। आज हम और आप इस संसार में, मैं मानता हूं आप यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आप चाह करके भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते और जो नहीं करना चाहते वही करते हैं, तो आप इस बात को समझ जाइएगा, आप किसी के गुलामी में हैं। किस चीज के गुलामी में मालूम आपके? आप किस चीज के गुलामी में हैं? हाँ, उस पाप की गुलामी में है। और पाप की गुलामी में जब तक हम और आप हैं, हमारा क्रिसमस नहीं मन सकता, हमारा क्रिसमस नहीं मन सकता। मुझे और आपको उस यीशु मसीह के जन्म के द्वारा इस पृथ्वी पर जो जिस कारण से वो जन्मा, उस उद्धार को हमारे जीवनों में, उस छुटकारे को पाना है, तभी हमारे जीवन में सच्ची में क्रिसमस है, सच्ची में बड़ा दिन है। तो आज यहाँ पे बैठे हर एक जिन से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवनों को जांच के देखें, थोड़ा सोच के देखें, क्या आप किस चीज के नियंत्रण में हैं? आपका सोचना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, आपका चाल चलन, हर एक चीजों को अपने जीवनों से हम जांचें। कई बार हम मनुष्य कैसा जीवन जीते हैं? एक दो मुहा जीवन जीते हैं, है ना, दो मुहा जीवन। वो परमेश्वर ऐसा जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर ने तो मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संग बने रहें। और क्रिसमस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूं, वो यीशु इस पृथ्वी पर जन्मा कि हम उस परमेश्वर से फिर से उस रिश्ते को स्थापित कर पाए। तो आज ये अवसर यहां बैठे हर एक के पास है कि आप भी उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर पाए, अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ कैसा कर पाए? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर आपसे, यहां बैठे हर एक से वो परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया, है ना। और वो आपकी दूरी को देखते हैं, वो इस चीज को बहुत फील करता है ना। जैसे आप अपने बच्चों को दूर देख के वो फील करते हैं ना, तो उसी प्रकार वो परमेश्वर आपके जीवनों को देख के करता है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने रचा, अपने स्वरूप समानता में बनाया, वो मुझसे दूर है ना। और उसने एक चीज आपको जानना, वो यीशु का आगमन इसीलिए, उसने पिता ने पुत्र को इसीलिए भेजा कि उसके जरिए हम और आप उस दूरी को हटा पाए, हम और आप उस परमेश्वर के संग एक रिश्ते को बना पाए। तो आज क्रिसमस का संदेश इस कलीसिया के द्वारा, इस चर्च के द्वारा, यहां बैठे हर एक जन से ये, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, यही है कि आप परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को स्थापित करें, फिर से जुड़े। और उसके लिए एक ही जरिया है, प्रभु यीशु मसीह।
वो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हम मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, है ना। वो उस स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पर आया, है ना। तो क्रिसमस हम जो मनाते हैं वो मनाना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो आपके जीवन में नहीं आता। आप उस गुलामी से आजाद नहीं होते, और उस गुलामी से आजाद करने वाला केवल यीशु मसीह ही है। अब आप ये पूछ सकते हैं केवल यीशु मसीह ही क्यों है? पूछिए ना, पूछिए केवल वो यीशु मसीह ही क्यों है? बताओ क्यों है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, 33.5 साल वो इस पृथ्वी पर जिया, और वचन कहता है मेरे और आपके पापों का बोझ उसने काल्वरी क्रूस पे उठा करके वो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। लेकिन एक चीज मालूम है आपको, मृतकों में से वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों में नहीं है, वो जीवतों में है, इसलिए वो हमें भी जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब आप विश्वास करते हैं उस प्रभु यीशु पे जो मृतकों से जी उठा है, हम और आप जो पापों में हैं जब उस पे विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, वो हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से स्थापित करता है और हमें वो अधिकार देता है कि वो जो मृत्युंजय प्रभु है हमें भी ये अधिकार देता है कि हम उस मृत्यु पर जय पाए। एक नया जीवन वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। और ये क्रिसमस का ये संदेश है, वो आपके जीवनों में वो नए जीवन को लेकर के आया है, और उस नए जीवन को हम में से हर एक जन प्राप्त करें, और यही हमारी कामना है और हम यही प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के द्वारा। आज यहाँ पर आए हुए मैं और समय नहीं लेना चाहता, क्रिसमस का संदेश यही है। इस संदेश को आप समझ पाए होंगे, बड़े छोटे शब्दों में मैंने बोला है, और ये आपके जीवनों में एक आशीष का कारण होगा। आज हम उस यीशु को जाने, उसे अनुभव करें जो आपके लिए और आपका अपना आपको, आपका सृष्टिकर्ता, आपका रचयिता है ना। हम उस प्रभु के जन हैं, और वो प्रभु चाहता है कि हम उस छुटकारे को प्राप्त करें। आमीन, है ना। तो हम और आप आज यहाँ पर आए हैं, और यही संदेश है हमारा इस कलीसिया का कि आप भी उस परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को क्या करें, मजबूत करें, और उस प्रभु यीशु को जाने, अनुभव करें और अपने जीवनों में ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। यही है क्रिसमस संदेश, और प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आप सभी को मदद करे कि आप उस प्रभु को और जान सके। यही मेरी कामना है, हमारी कलीसिया की कामना है। और ये कलीसिया यहाँ पे है, आप कभी भी हर संडे यहाँ प्रार्थना होता है, आप आइए और